नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएसएससी जेपीएससी फॉलोअप में। आज हम लोग लातेहार ज़िला के बारे में पढ़ेंगे। लातेहार ज़िला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं वो सब आज हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे और इससे आप लोगों की प्रैक्टिस बेहतर हो पाएगी। आप लोग बस इसे एक बार देख लेंगे तो आप लोग का रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप जो भी झारखंड के एग्ज़ाम की स्पेशली तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगा और एक भी सवाल नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में अगर लातेहार ज़िला से आता है तो। और आप लोग अगर जेएसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जेपीएससी के लिए तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल ज़िला से तो ज़रूर आता है। चलिए हम लोग सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, लातेहार ज़िला की स्थापना कब की गई? तो लातेहार ज़िला की स्थापना 4 अप्रैल 2001 को की गई और झारखंड राज्य बनने के बाद लातेहार पहला ज़िला बना जो पलामू ज़िला से अलग करके इसे बनाया गया 4 अप्रैल 2001 को और ये 19वां राज्य बना झारखंड का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लातेहार ज़िला का क्षेत्रफल कितना है? लातेहार ज़िला का क्षेत्रफल 3622 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लातेहार ज़िला की सीमा झारखंड के किन किन राज्यों के साथ लगती है? ये झारखंड की जिलों के साथ किन किन जिलों के साथ सीमा लगती है? सवाल दरअसल ये है। तो ये झारखंड के 6 जिलों से लगती है, रांची, गुमला, लोहरदगा, पलामू, चतरा और गढ़वा के साथ। और लातेहार ज़िला की जो सीमा है वो किसी दूसरे राज्य के साथ, दूसरे राज्य के किस ज़िला के साथ लगती है? तो वो है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य के बलरामपुर ज़िला के साथ लातेहार ज़िला की सीमा लगती है। और अगला सवाल देखते हैं, लातेहार ज़िला के विधानसभा क्षेत्र। तो लातेहार में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, पहला है लातेहार, दूसरा है मनिका। और जो ये लातेहार है ये एससी क्षेत्र है और मनिका एसटी संरक्षित है। और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लातेहार जिला के लोकसभा क्षेत्र। तो लातेहार जिला में एक ही लोकसभा क्षेत्र है और वो है चतरा। इसी के अंतर्गत दोनों ही विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लातेहार और मनिका। अगला सवाल देखते हैं, लातेहार जिला में कुल कितने अनुमंडल हैं, यानी कुल कितने सब डिवीज़न हैं? तो इसमें 2 सब डिवीज़न है। लातेहार जिला में 2 अनुमंडल हैं, पहला लातेहार, दूसरा महुआटांड़। और अगला सवाल है, प्रखंड कितने हैं? तो यानी 2 अनुमंडल है, लातेहार और महुआटांड़। तो लातेहार में है, लातेहार अनुमंडल में प्रखंड है लातेहार, मनिका, बरियातू, चंदवा, हेरहंज, बरवाडी और बालूमाथ। यानी इसमें है आपका 7 प्रखंड है लातेहार अनुमंडल में। और महुआटांड़ अनुमंडल में 2 प्रखंड है, महुआटांड़ और गारू। यानी लातेहार जिला में कुल 9 प्रखंड है, 9 ब्लॉक हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लातेहार जिला में नक्सलवाद के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया गया और कब? तो लातेहार जिला में नक्सल के खिलाफ जो एक अभियान चलाया गया, ऑपरेशन खोज, ये दरअसल बेंदी जंगल में चलाया गया 2013 में। इसके अलावा नक्सलवाद के खिलाफ और भी 2 अभियान चलाए गए हैं लातेहार में, ऑपरेशन सामना और ऑपरेशन जाल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लातेहार जिला का वाहन निबंधन संख्या क्या है, यानी व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? तो लातेहार जिला का व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर है JH19। अगला सवाल देखते हैं, लातेहार जिला के अन्य नाम। लातेहार जिला के कुछ अन्य नाम भी हैं क्योंकि लातेहार में बहुत ही खूबसूरत जगह है एक आपका नेतरहाट, तो उसे लेकिन नेचुरल हार्ट भी कहा जाता है। पहाड़ों की मल्लिका, पहाड़ों की रानी, रेगिस्तान का नकली संतान, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, ये सारे लातेहार जिला के उपनाम हैं। हो सकता है कई बार पूछ भी दे एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, भेड़िया अभयारण्य की स्थापना कब की गई और कहाँ? तो ये जो भेड़िया अभयारण्य है ये महुआटांड़ में है, लातेहार के महुआटांड़ में है भेड़िया अभयारण्य। और इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी, जिसका क्षेत्रफल करीब
63.25 वर्ग किलोमीटर है। यह भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। भेड़िया अभ्यारण्य लातेहार महुआटांड़ में है और ये भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, बाघ की जनगणना सर्वप्रथम कब और कहाँ की गई? तो बाघ की जनगणना सर्वप्रथम बेतला नेशनल पार्क जो है आपका लातेहार में, वहां पर की गई। और यह लातेहार में ज़्यादा इसका क्षेत्र पड़ता है। लातेहार और पलामू ये दोनों में पड़ता है, लेकिन लातेहार में इसका ज़्यादा एरिया आता है और पलामू में इसका थोड़ा कम एरिया आता है। और यहाँ पे विश्व में पहली बार बाघ की जनगणना यहीं पर हुई थी 1932 ईस्वी में। और इस बेतला नेशनल पार्क की जो स्थापना है वो की गई 1986 ईस्वी में। यह झारखंड राज्य की एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है, झारखंड राज्य में इकलौता नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क। और कोयल नदी इसी पार्क से होकर गुजरती है। अगला सवाल है, लातेहार जिला की प्रमुख नदी। लातेहार जिला में तो बहुत सारे प्रमुख नदी हैं, लेकिन सबसे प्रमुख है दामोदर, क्योंकि दामोदर नदी का उद्गम यहीं पर है। चंदवा प्रखंड के टोरी चूल्हा पानी में से निकलता है, दामोदर नदी का उद्गम स्थल है। खिरखर नदी, सुकरी नदी, जायत्री नदी, लातेहार जिला जो है वो इसी नदी के तट पर है, जायत्री नदी के तट पर। बूढ़ा नदी, उत्तरी कोयल नदी, औरंगा नदी, दो मुहान नदी है। इसके अलावा तुबेद नदी है, रामपुर नदी है, ये सारी नदियां लातेहार जिला में ही है। अगला सवाल देखते हैं, ये सब लातेहार जिला की प्रमुख नदियां एक्चुअली। नदी से भी सवाल बनते हैं, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लातेहार जिला के प्रमुख पर्यटन स्थल। यहाँ का सबसे जो प्रसिद्ध है, जो सबसे फेमस पर्यटन स्थल है, फेमस टूरिस्ट प्लेस है, वो नेतरहाट। और दूसरा बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसे हम लोढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहते हैं। यह एक्चुअली झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसे झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसे कि लोढ़ा जलप्रपात भी कहते हैं, कई बार आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा माँ उग्रतारा मंदिर है। बेतला नेशनल पार्क है जो झारखंड राज्य का इकलौता नेशनल पार्क है। महुआटांड़ भेड़िया अभ्यारण्य है, ये भेड़िया के लिए प्रसिद्ध है। फिर तातापानी गर्म जलकुंड है। पलामू का किला, पलामू का किला का एक्चुअली इतिहास काफ़ी बड़ा है, पलामू का किला जरूर देखने जाएं, वो एक काफ़ी अच्छा पर्यटन स्थल है। नेतरहाट, नेतरहाट तो बहुत ही खूबसूरत जगह है और सबसे फेमस भी है। यहाँ पे लोग अक्सर सनराइज और सनसेट देखने के लिए जाते हैं। फिर है शैले हाउस, ये लकड़ी का घर है, वुड हाउस भी कहते हैं। कमलदह झील है। फिर मिर्चैया वाटरफॉल है, चपरी मेला है। इसके अलावा नेतरहाट का पठार है, गणेशपुर का पठार है और जमीरा का पठार है। अगला सवाल है, लातेहार जिला के प्रमुख उद्योग। लातेहार जिला के प्रमुख उद्योग है, सबसे पहला तो यहाँ का सिकनी कोयला परियोजना है, जो JSMDC यानी झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आम्रपाली मगध कोयला परियोजना जो CCL के द्वारा चलाई जाती है। कुक्कुट पाट बॉक्साइट खान जो हिंडाल्को के द्वारा संचालित की जाती है। और सिकनी कोयला परियोजना ये JSMDC के द्वारा संचालित की जाती है। इसके अलावा वनों उत्पाद संबंधित उद्योग हैं। अच्छा, यहाँ का ला उद्योग भी काफ़ी फेमस है और थर्मल प्लांट है, बीड़ी उद्योग है। इसके अलावा भी कई सारे उद्योग हैं यहाँ पे। उद्योग से ज़रूर सवाल बनता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे कि सवाल में आएगा फॉर एग्जांपल सिकनी कोयला परियोजना कहाँ पर है और ये किसके द्वारा संचालित की जाती है, इस टाइप के सवाल बन सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला है लातेहार जिला के शैक्षणिक संस्थान। तो यहाँ पे जो यहाँ का फेमस शैक्षणिक संस्थान है वो हमने यहाँ पे लिखा है नेतरहाट आवासीय विद्यालय, जिसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी नेपियर के द्वारा। और जंगल वारफेयर स्कूल है, फील्ड फायरिंग रेंज है, यहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला सवाल है लातेहार जिला के जलप्रपात। तो लातेहार जिला के जो प्रमुख जलप्रपात हैं वो हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे मिर्चैया जलप्रपात है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात जिसे लोढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहते हैं, जो सबसे फेमस है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सुग्गा बांध जलप्रपात,
कांति जलप्रपात, लोअर घघरी जलप्रपात और अपर घघरी जलप्रपात। इसके अलावा भी और कई जलप्रपात हैं, लेकिन ये सारे फेमस जलप्रपात हैं, यहाँ के टूरिस्ट प्लेस पे आते हैं ये जलप्रपात हो गए लातेहार जिला के। अगला है लातेहार जिला के डैम। लातेहार जिला के कुछ यहाँ पे जो फेमस डैम है वो हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे नेतरहाट डैम हो गया, बेलवाडी डैम, झरिया डैम, ललमटिया डैम और जगराहा डैम। ये सारे यहाँ के फेमस डैम है, प्रसिद्ध डैम है। अगला सवाल देखते हैं। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार लातेहार जिला में कितना वन प्रतिशत है? 21 में जो वन सर्वेक्षण हुआ उस रिपोर्ट के अनुसार 56% वन जो है वो लातेहार जिला में है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया जाने वाला लातेहार का प्रोडक्ट महुआ, लातेहार के महुआ को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। अगला सवाल है, लातेहार जिला का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया किसके लिए? ला के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए। और ये कब किया गया था? 1956 ईस्वी में लातेहार जिला का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। टोरी लातेहार जो है वो विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है ला के लिए। और यहाँ का ला क्योंकि सर्वश्रेष्ठ पाया गया बाकी के ला से, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ के किसानों को पुरस्कृत भी किया गया है, पुरस्कार भी दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे लातेहार जिला से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। लातेहार जिला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे अब हम लोग। लातेहार जिला का समुद्र तल से ऊंचाई, लातेहार जिला का समुद्र तल से ऊंचाई 1270 फीट 387 मीटर है। और लातेहार जिला की प्रमुख जनजाति है चेरो, उरांव, खरवार और बिरजिया। लातेहार जिला की कुल जनसंख्या है 7,26,978, जिसमें पुरुषों की कुल जनसंख्या है 3,69,666 और महिलाओं की जनसंख्या है 3,57,319। यहाँ की नगरीय आबादी की बात करें तो लातेहार जिला की नगरीय आबादी है 51,858 और नगरीय आबादी का अगर प्रतिशत देखें तो 7.13% है, जो कि काफ़ी कम है। नगरीय आबादी यहाँ पे कम है ग्रामीण आबादी की तुलना में। ग्रामीण आबादी है 6,75,120 और ग्रामीण आबादी की प्रतिशत की बात करें तो ग्रामीण आबादी की प्रतिशत है 92.87%। और अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है यहाँ पर वो है 3,31,096 और कुल अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत देखें, मतलब कुल संख्या जो है, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का अगर प्रतिशत देखें तो उसमें है 45.54%। फिर अनुसूचित जाति की अगर संख्या देखें तो अनुसूचित जाति की संख्या है 1,54,910 और अनुसूचित जाति का प्रतिशत अगर कुल जनसंख्या में देखें तो ये है 21.31%। अब हम लोग देखते हैं जनसंख्या घनत्व। तो लातेहार जिला का जो जनसंख्या घनत्व है ये झारखंड का दूसरा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। यहाँ पे 169 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? धनबाद। फिर अगला है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। लातेहार जिला का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 29.61%। और लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात है 967 यानी 967 महिला प्रति 1000 पुरुष पर। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात है 968 और टोटल कुल साक्षरता दर है 59.51% और पुरुष साक्षरता दर ये है 69.97%।
महिला साक्षरता दर की बात करें तो ये है 48.68%। और लातेहार जिला में कुल पंचायत है 115 और गांवों की संख्या है 774 और पुलिस थाना कुल है 12। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि इसमें लातेहार जिला का जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है वो सब इसमें कवर हो गया है। और अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो मुझे नहीं लगता है आप लोगों से कोई भी सवाल छूटेगा इसमें से। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह सेशन आज का पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ और आप सबों को कैलेंडर नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। एंड जाते जाते सेशन को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें। जो भी झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए यह काफ़ी हेल्पफुल है। उम्मीद करती हूँ यह नया साल नियुक्ति का साल होगा। सबों के लिए शुभकामनाएं हैं। थैंक यू एवरीवन।